दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सूरह की जो अल्लाह ने उस वक्त नाजिल की जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी। एक ऐसी सूरह जिसने जिंदा इंसान के बारे में पहले ही बता दिया कि वो जहन्नम में जाएगा, और ये साबित कर दिया कि कुरान कोई इंसान का कलाम नहीं बल्कि रब का पैगाम है। ये है सूरह अल-लहब, जिसे सूरह अल-मसद भी कहा जाता है। बर्बाद हो गए अबू लहब के दोनों हाथ, और वो खुद भी बर्बाद हो गया। उसका माल और उसकी कमाई उसे कोई फायदा नहीं देगी। वो जल्द ही जलने वाली आग में दाखिल किया जाएगा, और उसकी बीवी भी, जो लकड़ियां ढोती थीं, आग भड़काने वाली, उसकी गर्दन में मरोड़े हुए रस्से की डोरी होगी। अबू लहब असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब था, यानी वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था। लेकिन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन भी यही बना। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार लोगों को बुलाया और कहा, ऐ मेरी कौम, अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे दुश्मन है तो क्या तुम यकीन करोगे? लोग बोले, हाँ, तुम पर भरोसा करते हैं। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराने आया हूं। इस पर अबू लहब गुस्से में चिल्लाया, तब्बन लक या मोहम्मद। बस उसी वक्त ये सूरा नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब। सोचो, अल्लाह ने उसी वक्त अबू लहब की बर्बादी का ऐलान कर दिया। और अद्भुत बात यह है कि अबू लहब 10 साल तक जिंदा रहा। इसके बाद अगर वो चाहता तो इस सूरह को झूठा साबित कर सकता था, सिर्फ इतना कहकर कि मैं मुसलमान हो गया हूं। लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल को काला कर दिया था। अबू लहब की बीवी का नाम था उम्म जमील। वो भी इस्लाम की दुश्मन थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देती, रास्ते में कांटे बिछाती और मक्के की औरतों के बीच बैठकर नबी की बुराई फैलाती थी। कुरान ने उसे कहा, हम्मलतुल हतब, यानी आग की लकड़ियां ढोने वाली, यानी वो दुनियावी तौर पर बुराई की आग फैलाती थी और आखिरत में जहन्नम की आग में लकड़ियां डालेगी। इतना ही नहीं, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में रस्से की डोरी होगी। वो रस्सा जिससे वो दुनिया में कांटे लाती थी, वही रस्सा आखिरत में उसकी सजा बनेगा। ये सूरह हमें 4 बड़ी बातें सिखाती है। 1. कुरान की सच्चाई। अबू लहब के बारे में कुरान की बात बिल्कुल सही साबित हुई। कोई इंसान 10 साल बाद की अपनी मौत का अंजाम नहीं बता सकता, लेकिन अल्लाह ने बताया और वो सच हुआ। तकब्बुर, अहंकार की सजा। अबू लहब अपने माल और ओहदे पर घमंड करता था, लेकिन अल्लाह ने कहा उसका माल उसे बचा नहीं सकेगा। 3. बीवी का असर। नेक बीवी जन्नत का रास्ता बन सकती है, लेकिन बुरी बीवी जहन्नम का जरिया, जैसे उम्मे जमील अपने शौहर के साथ बर्बाद हुई। 4. दावत हक की दुश्मनी बेकार है। जो अल्लाह के रसूल का विरोध करता है, उसका अंजाम अबू लहब जैसा होता है, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों न हो। दोस्तों, सूरह लहब सिर्फ अबू लहब की कहानी नहीं, यह हर उस इंसान के लिए है जो हक को जानकर भी इनकार करता है। अल्लाह हमें ऐसे लोगों जैसा बनने से बचाए और हमें वो तौफीक दे कि हम हक को पहचाने, उसे माने और दूसरों तक पहुंचाएं। आमीन।